आज का क्लास में डिस्कस करेंगे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जो कोर्स कोड होगा MEC 004 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, टोटल जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी होता है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इन द इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। देखिए, ये इसका इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसी संदर्भ में या कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट मेजर ऑफ कंट्री परफॉर्मेंस, ठीक है, इन द टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। यानी जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का सिर्फ इसका इम्पोर्टेंस इसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है पर कैपिटा आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, बल्कि इसका इक्वली इम्पोर्टेंस है कि वो कौन सा फैक्टर है जिसको डिटरमाइंड करता है प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फॉर्म। तो इससे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी TFP से हम जान सकते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइंड करता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ फॉर्म एंड इंडस्ट्रीज। तो जैसे प्रोडक्टिविटी जो होता है वो चेंज होते रहता है जैसे ही प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है। आपको मालूम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण। तो ये इम्प्रूव होता है प्रोडक्टिविटी अंडर द फेवरेबल कंडीशन में, सर्कमस्टांसेस में, और यही प्रोडक्टिविटी ये क्या होता है, डेक्लाइन होता है अंडर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो चेंजेस है लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट, जो करता है, जो रियली फैक्टर है जो हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट कहें, जो लेबर और कैपिटल स्पेशली, तो ये सब आता है जैसे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड इफिशियंसी, इंक्रीज एजुकेशन ऑफ लेबर, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लेबर ड्यू टू ट्रेनिंग। ये सब के कारण जो हमारा इनपुट है उसकी जो प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहता है, सस्टेन रहता है, ठीक है। तो टोटल जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है आउटपुट ग्रोथ का, क्योंकि ड्यू प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड वेरियस इफिशियंसी इनहेंसिंग मेजर। मतलब है कि जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट होता है जिसके कारण ओवरऑल जो इनपुट्स है लेबर एंड कैपिटल में भी इम्प्रूवमेंट होता है। यानी आप सेम अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल यानी इनपुट को सप्लाई करके आप हायर अमाउंट ऑफ आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स इन जनरली एट्रीब्यूटेड, किसी भी इकोनॉमिक्स के ग्रोथ को एट्रीब्यूट किया जा सकता है फैक्टर, जिसको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में रख सकते हैं। एक होता है कैपिटल और दूसरा जो होता है उसको हम लोग लेबर कहते हैं, ठीक है, इसको रख सकते हैं। लेकिन कैपिटल और लेबर यही अकाउंट नहीं करता है सारा ग्रोथ के लिए, ठीक है। कुछ इनफैक्ट कुछ रेजिडुअल फैक्टर होता है, रेजिडुअल फैक्टर जो अकाउंट करता है ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ठीक है। और उसी रेजिडुअल जो फैक्टर को हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब इसको हम एक प्रोडक्शन फंक्शन से देख सकते हैं। F इज द फंक्शन ऑफ L के, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। Y जहां पर GDP या आउटपुट है, A जो इफिशियंसी है, ठीक है, इफिशियंसी या टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो, तो और L है अमाउंट ऑफ लेबर, K है अमाउंट ऑफ कैपिटल। लेकिन जो ये A है यही है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। यानी सेम इनपुट को सप्लाई करके ज़्यादा मात्रा में आउटपुट ले सकते हैं या और इनपुट में कमी करके सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट ले सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी या इफिशियंसी को हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और जितना इस इक्वेशन में देखोगे कि जो हायर वैल्यू ऑफ A मीन्स क्या होगा, सेम इनपुट लीड टू मोर आउटपुट। It show how efficiently input is being used to further interest of economics. It is the productivity of capital and labor investment. ये जो efficiency हो टेक्नोलॉजी, ये दोनों फैक्टर इनपुट्स है लेबर एंड कैपिटल, दोनों की efficiency को बढ़ा देता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है।
तो यानी जो ये TFP है यही एक क्या कह सकते हो ओनली वे है जिससे हम जो स्टेबल ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि लेबर और कैपिटल को ज्यादा मात्रा में बढ़ाते जाओगे तो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जिसकी उसकी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज से घटता चला जाएगा। लेकिन ये जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है ये हमको मेंटेन रखने में मदद करेगा, क्या माने उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखने में बढ़ाते रहेगा। ठीक है, अब ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो सर्टेन फैक्टर इसको आपको मैंने सर्टेन फैक्टर है जिसको इसको इफेक्ट करता है, या आप ये कह सकते हैं कौन सा फैक्टर जो डिटरमाइन करता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग factors affecting total factor productivity। ठीक है, पहला टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है, पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये भी आपको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो देखिए जहां टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो इससे क्या होता है, इनपुट्स जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत उसको इफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं इकोनॉमिक्स में, जिससे इंक्रीज होता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। यानी टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस से भी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, और इन्वेंशन और डिस्कवरी, जो इन्वेंशन और डिस्कवरी होता है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन एंड अदर एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके कारण जितना भी इन्वेंशन होता है चाहे कम्युनिकेशन में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, वो सब बढ़ाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। दूसरा जो फैक्टर है अफेक्ट करता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को स्किल लेवल ऑफ वर्कर। ठीक है, जो स्किल लेवल ऑफ वर्कर इन अ पार्टिकुलर कंट्री या पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज कहो, इससे भी इंक्रीज होता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। आप देखिएगा इंडस्ट्रीज या कंट्री जिसमें हायर लेवल ऑफ एजुकेशन और स्किल होता है लेबर के पास, उसमें टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होती है। तीसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है कि टोटल जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होगा उतना ज़्यादा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी किसी कंट्री का बढ़ेगा, बशर्ते इन्वेस्टमेंट का जो यूज हो रहा है वो किस लिए यूज होना चाहिए, प्रमोट इफिशियंसी ऑफ इंडस्ट्री के इफिशियंसी के लिए हो। फोर्थ नेचुरल क्लाइमिटी, नेचुरल क्लामिटीज। देखिए नेचुरल क्लामिटी या डिजास्टर जो होता है जैसे ड्राउट्स हो गया, फ्लड्स हो गया, फायर हो गया, जैसे आग लगना, भूकंप, बाढ़ एक्सेट्रा, इससे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में कमी होता है किसी कंट्री का। स्पेशली ये ट्रू है डेवलपिंग कंट्री के लिए जो अभी ने शुरुआत किया है अभी डेवलपमेंट के पद पर, और वो उसका जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है या नेचर पर निर्भर करता है उसका जीडीपी। ठीक है, फिफ्थ जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन। ठीक है, लेवल ऑफ कंपटीशन। तो लेवल ऑफ कंपटीशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है प्रोडक्टिविटी। जिस कंट्री, एक कंट्री जिसमें कंट्री विद द कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, जो कंट्री में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा फ्री होगा, वहाँ ज़्यादा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, हायर लेवल ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और जो कंट्री
में जितना ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस की कमी होगी उतना ज़्यादा वहाँ पर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में कमी देखने को मिलेगा। और फाइनल जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे आप कह सकते हो फैक्टर करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, इनस्टेबिलिटी, इसके कारण डिक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ आउटपुट। जिस कंट्री में करप्शन होता है, ब्यूरोक्रेसी का जो नहीं होता है मतलब राज चलता है जिसमें नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का, इनस्टेबिलिटी पॉलिटिकली मतलब सरकार बदलते रहता है, पूरा अपना टर्म पूरा नहीं करता, जिसके कारण लेवल ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में कमी होती है, आउटपुट के लेवल में भी कमी होती है। जितना ज़्यादा कोई कंट्री जितना मोर स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये क्लास था टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड जय हिंद।